न्यू टेक्नोलॉजी, हमें नई टेक्नोलॉजी सीखनी है और हम भूल जाते हैं कि हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स कर सकते हैं हम। और हम एक कुछ दिनों बाद हम एक ऐसी चीज ऐसे फेज में फंस जाते हैं जाकर के जहाँ हमें समझ नहीं आता अब इससे बाहर कैसे निकलें। या हम उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश तो करते हैं बट हम कर नहीं पाते, या हमें उसमें मन नहीं लगता, या फिर हमसे जो इनपुट जो हम दे रहे हैं उसका आउटपुट बेटर नहीं आता। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आप सबसे बात करने वाला हूँ। आज के वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे जो कि नई टेक्नोलॉजी या नई जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चे आए हैं अभी उनके लिए। यार आज का वीडियो पूरा देखो, और ये वीडियो सबके लिए है जो भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स वॉच द वीडियो। हम जब भी कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं या नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, जैसे लाइक AI, ML या फिर एंड्रॉयड वेब डेवलपमेंट, या फिर जो अभी जिन्होंने इस वर्ल्ड में कोडिंग के वर्ल्ड में अपना पैर रखा है, वो क्या करते हैं, वो C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, इन सब चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं वो कि उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं। फर्स्ट टॉपिक इज जो भी नए प्रोग्रामर्स आ रहे हैं या जो भी इस फील्ड में नए आ रहे हैं उनको नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी को सीखनी है। एक ये गलती करते हैं कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक जो भी मेरे कॉलेज में जो भी नए फ्रेंड्स आए हुए हैं अभी भी, जिन्होंने 12th पास किया है, जो भी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जिन्होंने अपने आप को स्विच किया अभी आए, वो क्या करते हैं, उनको कॉलेज में बताया जाता है कि कि आपको C++, जावा ये सब आनी चाहिए। और वो क्या करते हैं, एक साथ में पैरेलली उन्होंने कोई भी साइट ओपन करी या कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन किया, वहां से C सीखना शुरू कर दिया, C++ भी कर रहे हैं, साथ में पाइथन भी कर रहे हैं, उन्हें पाइथन भी करनी है। वो क्या होता है कि एक साथ अगर आप मल्टीपल ट्रैक्स पे चलोगे, आई नो कि कॉमन ट्रैक है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट सेम ही यूज होते हैं सब में, बस खाली थोड़ा बहुत सिंटैक्स का चेंजेस होते हैं। बट अगर आप एक साथ में 3 चीजों पे कदम रखोगे, जैसे कि 2 नाव पे अगर आप पैर रख दो, ठीक है, वो क्या होता है कि आप उससे एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। सिंगल टाइम पे आपके मल्टीपल चीजें चल रही हैं, जैसे लाइक आप पाइथन भी उसी टाइम पे कर रहे हो, C++ भी उसी टाइम पे कर रहे हो। क्या होता है, हमारा दिमाग डेविएट हो जाता है, माइंड डेविएट हो जाता है कि ये C++ का सिंटैक्स है या पाइथन का सिंटैक्स है। व्हाट आई रिकमेंड, जो मैंने भी पहले गलती करी थी कि मैं C++ और पाइथन को एक साथ सीखने की कोशिश कर रहा था, बट उससे मेरे क्या हुआ, उससे ना मेरी एक्यूरेसी C++ बन पाई ना फिर मेरी पाइथन बन पाई। इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, इस चीज के लिए पहले एक लैंग्वेज उठाओ, एक लैंग्वेज को उठा करके आप फिर उसके बारे में पूरा घुस जाओ उसके अंदर कि मुझे जो जो टॉपिक्स मुझे चाहिए वो मुझे पढ़ने हैं। अब जिस लाइक अगर C++, जावा या पाइथन की बात करो, इन तीनों में ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, बस डिफरेंस किस चीज का होता है, मेन थिंग इज सिंटैक्स का डिफरेंस हमारे पास होता है। अब अगर हमारे पास सिंटैक्स का डिफरेंस आ रहा है तो अगर हम कॉन्सेप्ट्स अगर हम पढ़ लें, जैसे लाइक ऊप्स के कॉन्सेप्ट, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह अगर हमने पढ़ लिया, तो उस चीज में अगर आपने किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी पूरी प्रैक्टिस कर ली है, यू आर रेडी, और आप अपने आप में पूरे मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ पाइथन में इसको स्विच कर सकते हो। बट बस आपको क्या चीजें करनी है, आपको पाइथन का सिंटैक्स पता होना चाहिए कि क्लास को कैसे बनाते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है। कोई एक लैंग्वेज उठाओ, उसके बारे में पूरा डीप में घुस जाओ, और उसको पूरा पढ़ने के बाद देन यू आर रेडी टू स्विच टू एनी अदर लैंग्वेजेस, जस्ट लाइक जावा, पाइथन, किसी में भी स्विच कर सकते हो। और वन मोर थिंग कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमें C++ से या C से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें कॉलेज में यही बताया जाता है कि C जो है वो मस्ट है, क्योंकि आपको C से आना चाहिए, फिर C++, फिर जावा, फिर पाइथन तो आई थिंक बहुत ही कम कॉलेजेस में यूज होती है। तो C++, जावा, क्योंकि प्लेसमेंट कॉलेज को चाहिए, और प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आती हैं उनका कहना होता है कि C++, जावा की बेस कंपनीज होती है, जिसमें कि मोस्ट फोकस दिया जाता है जावा की कंपनीज के लिए। मेरा क्या रिकमेंडेशन है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी लैंग्वेज को उठाओ, और C से बेटर सीखना है C++ में आप जाओ, बिकॉज C में ऊप्स के कॉन्सेप्ट नहीं यूज होते, और अगर आपने C++ कर ली है तो आप C को ऑलरेडी कर सकते हो कि स्कैनफ, प्रिंटफ होता है, और उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो C++ से शुरू करो या पाइथन से शुरू करो या जावा से करो, इट्स ऑल अप टू यू। बट अगर आप कोई एक लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उसमें पूरा घुस जाओ, ठीक है।
सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, अगर मैं अगली चीज की बात करूँ, नेक्स्ट चीज, तो वो क्या होता है कि अगर हमने कोई भी टेक्नोलॉजी अगर हम सीख रहे हैं, इफ वी आर लर्निंग समथिंग, जस्ट लाइक हमने मशीन लर्निंग कर ली या एंड्रॉइड कर ली या वेब डेवलपमेंट कर ली, या फिर यू आर गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, सो आप अपने आप को क्या समझने लगते हो, दैट यू आर द बॉस। जस्ट लाइक प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो दैट यू आर द बॉस, मीन्स आपको लगता है कि आप ही इस फील्ड के महारथी बन चुके हो, महारथी कर्ण टाइप, कि आप उसी में, आपको अगर उसमें कोई नहीं हरा सकता। जस्ट लाइक जो भी वेब डेवलपमेंट कर रहा है, अगर उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं ही वेब डेवलपमेंट का सब करता धरता हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, सो इट्स अ रॉन्ग थिंग, ये रॉन्ग हैबिट है। क्योंकि आप अगर एक हाँ, अगर आप उस चीज में 2-3 साल से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस फील्ड में, लाइक कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट में 1 साल से उस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है, या उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तब अगर वो ऐसा कहता है कि हाँ दैट आई एम द बॉस, या मैं इस चीज को पूरी तरीके से जानता हूं, मैं कर सकता हूं, देन इट्स गुड। बट अगर आप अभी 1 महीने से किसी नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख के आते हो और आप उसमें अपने आप को बताते हो कि हाँ मैं उस चीज में बहुत अच्छा हूं, तो फिर ये नहीं सही है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं, मैं किसी को अफेंड नहीं करना चाहता, बट अगर हमारे जो भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं, मैं हर एक टीचर की बात नहीं कर सकता, बट कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो कि आपको फर्स्ट ईयर में कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सेकंड ईयर में कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, थर्ड ईयर में कुछ और पढ़ाते हैं। वो सेम टीचर फिजिक्स से पढ़ा लेता है, केमिस्ट्री पढ़ा लेता है। जस्ट लाइक हमारे स्कूल टाइम में होता था कि एक ही टीचर को फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, मैथ्स भी आता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट ये किसी भी चीज के लिए बहुत ही टफ हो सकता है। आप खुद सोचो, अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो, आप एंड्रॉइड भी कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हो, और आप सब कुछ पढ़ा रहे हो, सो ये थोड़ा सा तो लगता है ना कि हाँ एक, मतलब अगर आप किसी एक चीज में पकड़ बनाओ, ठीक है, अगर अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन अगर बोलते हैं कि मैं भाई स्पोर्ट्स भी खेल लेता हूँ, एक्टर भी बन रहता हूँ, तो ना वो अच्छे एक्टर बन पाते, ना वो अच्छी स्पोर्ट्समैन बन पाते। ठीक है, तो आज हम उन्हें अमिताभ बच्चन नहीं करते, और आज उनके कोरोना पॉजिटिव होने पे आज तक के किसी भी चैनल पे इतना बड़ा शो नहीं बनता है कि हाँ भाई पूरे दिन से वो दिखा रहे हैं। सो इट्स जस्ट अ साइड नोट, इग्नोर दिस। और सो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप कोई एक चीज पकड़ो और उसमें अपने आप को घुसा दो, और 1 महीने या 1 हफ्ते में उसमें मत सोचो, क्योंकि आपने क्रैश कोर्स कर लिया उडेमी पे 4 घंटे का, 5 घंटे का, और आपको लगता है कि नाउ यू कैन डू एनीथिंग विद दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर आपने मार्केटिंग का कर लिया और आप कहते हो मार्केटिंग में मैं महारथी हो गया हूं, तो ये चीज एक बहुत ही गलत इंपैक्ट डालती है आपके ऊपर भी। और अगर कोई आपसे कोई बड़ा मिल जाता है जिसको इस चीज में बहुत अच्छा आता है, तो आप उसके साथ मतलब आर्ग्यूज करने लग जाते हो कि हाँ मुझे बहुत अच्छा आता है ये चीज, ठीक, तो वो आपको वहां पे डिमोरलाइज कर देता है कि नहीं ये चीज गलत है और ये सही है। सो पहले अपने आप को उस चीज में घुसा दो, अपने आप बिल्कुल सब कुछ कर दो, तब आप फिर जाओ, तब आप पूरे मतलब जोश के साथ कह सको दैट हाँ मैं इस फील्ड में बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, सो ये गलती हमें नहीं करनी है। थर्ड वन इज दैट आवर कंसिस्टेंसी। वी वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग्स, वी वॉन्ट टू डू प्रोग्रामिंग, हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी करनी है, हमें कोडशेफ पे अच्छी रैंकिंग लेके आनी है, कोड फोर्सेस पे अच्छी रैंकिंग लेके आनी है, हैकर रैंक, यू शुड नॉट टॉक अबाउट हैकर रैंक, ठीक है, हैकर रैंक क्या मतलब, कोडशेफ, कोड फोर्सेस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, इन्हें अच्छी रैंकिंग लेके आनी है, हमें सब कुछ करना है। और हम चाहते हैं कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में घुसते घुसते ही, फर्स्ट ईयर खत्म होते ही हम कोडशेफ पे 5 स्टार रैंकिंग हमारी हो जाए। सो इट्स नॉट पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट पॉसिबल, या फिर मैं कह सकता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको वो चीज हासिल करनी है, जो भी उस मुकाम पे हैं, जो भी उस फील्ड में महारथी हैं, उनकी फर्स्ट चीज क्या रही है, उनकी कंसिस्टेंसी। इफ यू आर कंसिस्टेंट, अगर आप ये कहते हो कि हाँ मैं डेली का डेली 2 से 3 घंटे प्रोग्रामिंग करता हूँ, 2 से 3 घंटे मैं एक कोई भी जो चीज सीख रहा हूं उसके बारे में प्रैक्टिस करता हूं या मैं पढ़ता हूं, देन यू आर कंसिस्टेंट। अब आप क्या करते हो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब जो भी मोस्ट ऑफ द जो भी हम क्या बोल सकते हैं प्रोग्रामर्स या फिर जो भी नई चीजें सीख रहे हैं, तो ज्यादातर लोग ये करते हैं कि इन्होंने हफ्ते में गोल बनाया कि हाँ मैं 5 दिन करूंगा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे मेरा ऑफ है, 5 दिन मैंने करा और 5 दिन मैं रोज 3 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। आपने ये बना लिया। अब इतना बनाने के बाद में आपको क्या लगता है कि आप 2 दिन करते हो, फिर लगता है थर्ड डे मैं नहीं कर सकता, छोड़ो यार आज मन नहीं कर रहा, या कुछ भी हो गया, आज मुझे जाना है, मुझे गर्लफ्रेंड से बात करनी है, मम्मी ने सामान लेने के भेज दिया, कुछ भी हो गया। सो उस चीज में हम नहीं कर पाते।
सो आपको एक अपना एक टाइम बनाना है कि हाँ मुझे 2 घंटे इस चीज को देने हैं, तो मतलब देने हैं, कुछ भी हो जाए। अगर मुझे 2 घंटे डेली के डेली 5 से 6 कोडिंग क्वेश्चंस करने हैं तो मुझे करने हैं। डेली मुझे 2 घंटे मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स करनी है तो मुझे करनी है। डेली मुझे 2 घंटे अपने प्रोजेक्ट को देना है, 3 घंटे अपने प्रोजेक्ट को देना है, तो मतलब देना है। आपसे वो 2 घंटे कोई नहीं। अब यार 24 घंटे तुम्हारे पास है, तुम उन 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद लेते हो। कुछ जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त लोग होंगे वो 15 घंटे की नींद ले लेते हैं, ठीक, सोते ही रहते हैं पूरा दिन। तो आपके पास एक 24 घंटे में आप 4 घंटे अपने अलग निकाल लो और उन 4 घंटों में अपना पूरा डेविएशन दे दो। ये नहीं 4 घंटे लगातार दो, 1 घंटे दो ब्रेक ले लो, 1 घंटे दो ब्रेक ले लो, 1 घंटे दो ब्रेक ले लो, ठीक। सो ये चीज आप कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट होगे। और अगर आप अभी लर्निंग फेज में हो, इफ यू आर इन अ लर्निंग फेज, देन प्लीज एक ये मत सोचो कि संडे है, ऑफ है, मैं इस दिन कुछ नहीं करूंगा, या संडे को मेरी छुट्टी है, वीकेंड है, ऑफ है, मैं कुछ नहीं करूंगा। सो यार देखो, तुम्हारे लिए ऑफ हर दिन है, तुम कभी काम नहीं कर रहे हो कुछ भी। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप पूरे हफ्ते काम नहीं कर सकते, तो एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन आप 4 घंटे की बजाय 2 घंटे करो, बट उसमें करो, कुछ ना कुछ करो। या फिर आप जो हफ्ते भर लगातार कर रहे हो, एक दिन में ऐसा करो कि अपने माइंड को बूस्टअप करने के लिए कुछ और चीज पढ़ लो, या आपने कुछ और नया कर लिया, नया 1-2 घंटे के लिए कर लिया, ये बनता है। बट ये नहीं कि पूरे दिन आप खाली बैठे हो, कह दो कि यार संडे है या फिर आज वीकेंड है, मैं नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। सो इट्स अ बैड थिंग। कंसिस्टेंसी इज मस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने अपने टाइम पे बहुत करी है और शायद अब मैं उस चीज से जाकर के निकल के आ पाया हूं 4 सालों के बाद। सो ये चीज होती है कॉपी कैट। या फिर जो भी आपको कोई भी आपके मेंटर्स होंगे, या फिर आपने जिनको यूट्यूब पे फॉलो कर रखा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है, ठीक। आप क्या करते हो, आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि अगर उसने ये चीज करी है तो मैं भी करूंगा। अगर टॉकिंग अबाउट सम XYZ पर्सन, अगर उसने वेब डेवलपमेंट कर लिया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी कर ली, तो आप बिना कुछ सोचे, अपनी कैपेसिटी देखे बिना, आप सोचते हो कि मुझे वो भी करना है, ठीक। आप एक बार अपने अंदर देखो कि क्या आप में उतनी कैपेबिलिटी है, या आपको वो फील्ड में जाने की कोशिश करनी है। अब कोई मुझे आज के टाइम पे एंड्रॉइड डेवलपमेंट बोले, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक, क्योंकि मुझे उस फील्ड में नहीं जाना, या मैं जा सकता हूं बट मैं नहीं जाना चाहता। आप अपनी एक फील्ड डिसाइड करो कि हाँ मुझे इसमें जाना है। अब मुझे कोई और डेविएट करे कि हाँ तुम्हें इसका प्रोजेक्ट बनाना, बिल्कुल उस टाइम ना कर दो कि नहीं मैं इस पे नहीं बना सकता या नहीं। क्योंकि अगर आपको जो आपको चीज चाहिए, जैसे आपको मशीन लर्निंग में आपको इंटरेस्ट है, तो अगर आप मशीन लर्निंग आपको पता है, उसके बाद अगर आप किसी चीज में जाते हो, देन इट्स गुड। तो आप मशीन लर्निंग भी सीख रहे हो और साथ में आपको कोई देख लिया कि हाँ भाई वो बंदा वो भी सीख रहा है, तो मैं उसको भी सीखने की कोशिश कर लेता हूँ, तो ये एक गलत चीज है और आपके लिए भी गलत जाएगा। क्योंकि आप फिर यही बात हो जाएगी ना कि दोनों पे आप 2 चीजों पे पैर रख रहे हो, सो ना एक पे चीज जा पाएगी ना दूसरे पे जा पाएगी, ठीक है। सो द थिंग इज दैट कि बिना किसी की कॉपी के अपनी एक नई इमेज बनाने की कोशिश करो, और इससे क्या होगा, इससे हम अपना कुछ नया स्टैंड कर पाएंगे, अपना एक हमारा अगर कुछ होगा तो फिर आपसे लोग पूछ पाएंगे। अगर आप मेरी बात करो तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में करी थी। मैं जिससे भी पूछता था अपने सीनियर्स से, मेंटर्स से कि आप कैसे करते हो, और मैं उनकी कॉपी करने की कोशिश करता था। इस चीज़ ने मुझे बहुत सारा मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ और मैं अपना कुछ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होने लगी किसी भी चीज़ को करने की, ठीक है। सच लाइक कि अगर आप मेरी बात करो तो मुझसे बहुत सारे लोग इस टाइम पूछते हैं कि आप किस तरीके से कोडिंग करते हो, या फिर आपका पूरा दिन का रूटीन क्या होता है, कभी रेस्ट करते हो या नहीं, या रेस्ट टाइम पे क्या करते हो। फिर मेरा चीज़ अलग है, मेरा मेंटल स्टेट अलग है, मेरी कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, आपकी अलग है, किसी और की अलग होंगी। सो इंस्टेड ऑफ दूसरों के डेली रूटीन्स को कॉपी करने से अच्छा है आप अपना कोई नया टाइम टेबल बनाओ, अपना नया तरीका बनाओ किसी भी नई चीज़ को सीखने का। दूसरों से सीखो बट दूसरों को कॉपी मत करो, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज, जो कि सबको चाहिए कि थिंक बिग ग्रो बिग। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। अगर आपकी सोच ही छोटी होगी, अगर आपकी सोच ही होगी कि हाँ मुझे एक छोटा एम्प्लॉय बन के रह जाना है, तो फिर आप एम्प्लॉय बन के ही रहोगे। कंपनी में 3 से 4 लाख साल का मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगा, 10 से 15 लाख मिल जाएगा, बस इसी में जिंदगी आपकी कट जाएगी सुबह 9 से 5 के बीच में। हमें कॉलेज में क्या बताया जाता है कि आपको सुंदर पिचाई के जैसा देखना चाहिए, या सुंदर पिचाई देखो कितना बड़ा है, लेकिन हमें कॉलेज मेंटालिटी कॉलेज की ऐसी हो जाती है कि वो हमें सिर्फ यही बताते हैं कि 9 से 5 के जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करना है।
9 से 5 की जॉब के लिए कोडिंग इतनी कर लो, ये कंटेंट आ गया, ये पढ़ लो, ये कर लो, और साथ में ग्रुप डिस्कशन कर लो, ये तुम्हारे एम्प्लॉयज ऐसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, कलीग से ऐसे बात करो। बट कोई भी हमें ये नहीं बताना चाहता कि हाँ हमें किसी कंपनी का सीईओ बनने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या हम नई चीज कर सकते हैं, नए इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। 3 इडियट का वही डायलॉग कि आमिर खान ने जब बोला था कि हाँ इनोवेशन के बारे में कोई बात नहीं करता। सो आज भी यही है कि कॉलेजेस में बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि इनोवेशन के बारे में बात करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ज़्यादातर कॉलेज क्या करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आई उसको अप्लाई करवा दिया और बस कोई बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी कॉलेजेस से रिक्वेस्ट है, जो भी कॉलेज के अगर कोई फैकल्टी या मेंबर्स देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा लेकर आओ, नया क्रिएटिव लेके आओ जो कि सिलेबस या करिकुलम से अलग हो। मैंने बहुत अपने जितना भी 3 साल के कैरियर में मैंने देखा, 3 साल कॉलेज लाइफ में, कोई भी नई बातें नहीं करता। हम वही बुकिश नॉलेज में जाते हैं, बुकिश बातें करते हैं कि हाँ अगर हमें कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो बुक में जो लिखा है वो सही है, जो कि आज से 15 साल पुरानी किताबें हैं, 8 साल पुरानी किताबें अपडेट नहीं हो रही। अगर आप क्लास 12th या एनसीईआरटी किताबों की बात करूँ, वो 10-15 सालों में एक बार अपडेट्स होती हैं, अपडेट आती हैं उसके अंदर। सो यही चीज़ें हैं, बस यही चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सो बस यही 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपको अपने नई चीज़ों को सीखने के लिए अपने नहीं रखना चाहिए, और अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आप बहुत ही आसानी से या इजीली आप किसी चीज़ को ग्रैब कर सकते हो या अपनी कोई पहचान बना सकते हो। नहीं, ठीक है। सो अपने आपने मेंटालिटी ऐसी रखो कि मुझे मरने से पहले ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ करनी है कि जिससे लोग मुझे जाने, या मैं इस वर्ल्ड में, इस जितनी भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन में कुछ एक अपना नाम कर सकूँ। दिस इज द थिंग बिग। अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा जरूर होगा, और जैसे कि स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि करने से होता है, तो ऑब्वियसली होता है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा। अगर आपको चाहिए कि डेली वीडियोस आपको जो मिलते हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर सब्सक्राइब करो। और जेंगो की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो इसी वीक के एंड में आएगा, कल परसों में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हियर, ओके, इफ यू आर हियर, सो लास्ट में ऑन अ साइड नोट मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स कौन से चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे शुरू करें, सो उसके लिए क्या है, पहले कोई एक C++, जावा, पाइथन, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, उसके कॉन्सेप्ट तैयार कर लो, इन पैरेलल आप हैकर रैंक, लीड कोड, कोडशेफ वगैरह पे प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक बनता है एक। Okay, so thank you so much for watching this video. Till then, goodbye, take care, tata, and happy coding.